हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन हमारी सीरीज से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारी ये सीरीज हमने जो स्टार्ट की है रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स, ये रेगुलर 5 PM पे अपडेट होती है एंड यहाँ हम लोग अप्रॉक्स 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। ये सारे क्वेश्चन सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट एंड अदर कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो चलो फिर जल्दी से अपना डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 4। अब क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, और हमने बताया कि इसमें ये ओरिजिन अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल्स अफेक्ट होता है। बट क्या स्केल की साइंस अफेक्ट होता है? नहीं। सिंपली हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x + 2। अब क्योंकि हमें पता है ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है, स्केल से अफेक्ट होता है, प्लस ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू mod 3 स्टैंडर्ड डेविएशन x। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया है? हाँ दिया है। और मॉड की वैल्यू ओपन होने पे भी क्या होगी? प्लस ही होगी। तो ये हो जाएगा 12। बट क्या हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है? नहीं, हमसे तो वेरिएंस पूछा है इसका। तो ये क्या है, इस इक्वेशन को हमने क्या लिया? y लिया है। तो हमें वेरिएंस ऑफ y बताना है, मतलब स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ द वेरिएंस ऑफ x इज गिवन एंड मीन ऑफ x इज गिवन देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। बहुत सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा? इसका जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होगा, बट क्या हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है? नहीं, हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया है वो है वेरिएंस। तो सिंपली हम क्या करें, अगर अंडर रूट निकाल लें 148.6 का, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा, जो कि आएगा अप्रॉक्स 12.20। होल डिवाइडेड बाय मीन कितना है? 40 मल्टीप्लाई बाय 100। बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोवेरिएंस x की, जो कि सॉल्व करने पे अप्रॉक्स आ रही है 30.50। तो करेक्ट आंसर आएगा बी, 30.48। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.4। if the average of first 4 observation is 16.5, the average of remaining 6 observation is। अगेन यहाँ कंबाइंड मीन का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो मेरे पास एवरेज मीन कितना है? 14.4। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, जो पहले 4 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है वो कितना है? 16.5, मतलब मीन है, मल्टीप्लाई बाय 4। और हमारे पास नेक्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का मीन नहीं दिया, तो हम उसको x ले लेते हैं। होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आपकी जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी 13। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 13। नेक्स्ट, if the rates return from 3 different shares are this respectively, the average rate of return is। average मतलब किसकी बात कर रहा है? मीन का। तो सिंपली 100 + 200 + 400 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 3। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 233.33%। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, for a 4 multiplied by 7 classification of a bivariate data, the maximum number of conditional distribution is। हमने पहले भी बताया कि bivariate data पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है, जहाँ हमने बताया है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। अब कंडीशनल है तो सिंपली 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 11। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, मतलब आर एक्स वाई, ये सिंपली क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, देयर आर 2 इक्वेशंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर p and q is 0.5। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ m and n। अब क्योंकि अगर हम r p q की बात करें, अगर इसकी वैल्यू 0.5 है, तो हमने पहले भी बताया कि आर एम एन की वैल्यू भी 0.5 होगी, क्योंकि ना तो ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है, ना ये स्केल से अफेक्ट होता है, सिर्फ साइन से अफेक्ट होता है। और इस पर हमने डिस्कशन भी किया हुआ है। यहाँ हो जाएगा m इज इक्वल टू -3p + 2, क्योंकि इससे हम क्या निकालेंगे? एक स्केल निकालेंगे, इससे एक स्केल निकालेंगे। m इज इक्वल टू p -2/3 डिवाइडेड बाय -1/3। मेरे पास ये जो वैल्यू है -1/3, ये क्या हो जाएगा? b। ऐसे d का भी कैलकुलेशन कर लेंगे इससे,
ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू -2q प्लस 1, n इज इक्वल टू -2/6q प्लस 1/6। तो मेरे पास -2/6 आ गया d। अब क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो जो फॉर्मूला है वो है RMN इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय मॉड B मॉड D R PQ। और यही हमने बताया क्योंकि BD BD कट जाएगा, सिर्फ माइनस साइन मैटर करता है। ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा -2/6 डिवाइडेड बाय मॉड -1/3 -2/6 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब क्योंकि मैं पता है कि यहाँ मॉड ओपन करने पे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये कट जाएगा और RMN की वैल्यू होगी 0.5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ R इज इक्वल टू 0 तब रिग्रेशन लाइन सिंपली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बिलो स्कैटर डायग्राम शोज व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन। अब बिलो स्कैटर डायग्राम मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मान लो, डाउनवर्ड स्कैटर डायग्राम, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये नेगेटिव तो हमें दिख रहा है कि एक के इंक्रीज होने पे एक डिक्रीज होगा, बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बनेगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन क्लोथ्स गारमेंट शोरूम विल फॉर्म अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन क्लोथ्स गारमेंट शोरूम की बात करेंगे तो बेसिकली ये जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं ये तो बहुत लार्ज हैं, बट उनके होने के चांसेस, उनके अकरेंस के चांसेस, डिफेक्ट के चांसेस क्या हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, है ना। अगर हम लोग गारमेंट शोरूम की बात करें, मतलब क्लोथ्स की बात करें, तो नो डाउट बहुत सारे क्लोथ्स हैं तो डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे इवेंट्स में डिफेक्ट हो सकते हैं बट उनकी अकरेंस एक्चुअल में बहुत स्मॉल होती है। और ऐसा कहाँ होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। वैसे अभी बहुत जल्दी हम डिटेल डिस्कशन क्लास डालेंगे रिलेटेड टू थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। अगर आज ये किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर अब हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आप इस सीरीज से रेगुलर बेसिस पे जुड़ पाओ, क्योंकि हम ये क्लास रेगुलरली 5 PM अपलोड करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, MCOM एंट्रेंस एग्जाम, UGC नेट या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसको डेली बेसिस पे एक रिविजन क्लास मिल जाएगी जहां हम लोग 10 क्वेश्चंस रिवाइज कर पाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हमने चूज किए हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।